जो हमें मिला, आई कांट डिस्क्राइब यू कि मैं मतलब हर दिन हर क्षण जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं सर को नमन करती हूँ, सर को याद करती हूँ और तभी अपना लेसन शुरू करती हूँ। नॉट ओनली कि उन्होंने मुझे सिर्फ ये दिया, उन्होंने मुझे वो प्रोडक्टिव बना दिया कि अब मुझे लगता है कि जॉब हो या ना हो, बट आई एम अ ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमिक्स है क्या, वो समझ है, वो डेवलप मेरी इकोनॉमिक्स में हिसार में आके हुई, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और तब अपने सब्जेक्ट से प्यार ही सर तब उसी टाइम हुआ। असल जो समझ है सब्जेक्ट की वो हिसार में आके मिली। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अक्सर दीवालों में हर जगह हम जी। लोग देखा करते हैं कि ये लिखा होता है, बट सर ने इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो इनका जो तरीका है कहने का, वो चीज सर ने बताया कि वर्क इज वर्शिप। लिखा जरूर है, लेकिन कर्म ही पूजा है। वो कैसे बन जाता है वो इकोनॉमिक्स से हमने सीखा है। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स बाय गोपाली कम्युनिटी में। आज हमारे पास देश के अलग अलग प्रदेशों से मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में गोपाली कम्युनिटी की सहायता से अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से कनुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। प्रीति हरियाणा से, जिन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में पीजीटी इकोनॉमिक्स कार्यरत हैं, और साथ हैं सौरभ श्रीवास्तव जो बीपीएससी क्लियर करके पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं बिहार में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज की वार्ता के अंदर। थैंक आपके यू। बारे में एक एक में मैंने आपका परिचय दिया है। मैं चाहूंगा कि छोटा छोटा परिचय आप भी सब अपना एक बार दें, और कनुप्रिया जी से मैं शुरुआत करता हूँ। सर, मेरा नाम कनुप्रिया पंत है और मैंने 2019 में हिसार से नवीन सर से कोचिंग ली थी नेट के लिए, बट नेट तो क्लियर हुआ ही, साथ में मैंने इकोनॉमिक्स जी के जो बेसिक सीखे उनकी वजह से आज मैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में लेक्चरर इकोनॉमिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। जी। प्रीति जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय इसी प्रकार दीजिए। नमस्कार सर, मैं प्रीति, मेरा नाम प्रीति है सर। मैं हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती हूँ और मैंने भी 2019 में नवीन सर से नेट की कोचिंग ली थी। और उस कोचिंग के जरिए ही सर मैंने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया, अपना पीएचडी का एंट्रेंस। और अभी सर फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ और अभी साथ ही साथ मैंने ईएमआरएस पीजीटी लेक्चरर इकोनॉमिक्स का जो है वो पेपर क्वालिफाई किया। बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं आपको। सौरभ यू जी, सर। संक्षिप्त परिचय आपका भी मैं चाहूंगा, जिससे कि क्योंकि आप सब अलग अलग प्रदेशों से हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लगे कि आप सब ने अलग अलग जगह से आकर के एक जगह से शिक्षा ग्रहण की और जो मुकाम हासिल किया है। सौरभ जी। नमस्कार सर, मैं सौरभ कुमार, सौरभ श्रीवास्तव। मैं गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स नवीन सर के पास 2020 में पहुंचा था। उसमें मुझे इकोनॉमिक्स का कुछ भी ज्ञान नहीं था, जबकि मैं मास्टर कर चुका था। और बहुत ऐसे सवाल हमारे होते थे जो जी। सर से मैं करना चाहता था। और फिर मैं वहाँ पहुँचा तो सर ने बेसिक तरीके से मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इकोनॉमिक्स की। और अभी मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स बीपीएससी में लेक्चरर पोस्ट में कार्यरत हूँ, अपनी डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, बिहार में। चलिए, आप सबका स्वागत है। और अपनी वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल जो हर किसी के जहन में आएगा कि आपने इकोनॉमिक्स को ही क्यों चुना, क्योंकि आजकल करियर को लेकर के बच्चे बहुत ही चर्चा करते रहते हैं कि हम किस दिशा में जाएं, किस प्रकार जाएं, उसकी क्या खासियत है। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पता लगे कि इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या खास है कि हम उसकी तरफ अपना रुझान बनाएं, तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को क्यों चुना? कनुप्रिया जी। सर, एक्चुअली पहले तो मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड इतना ज्यादा नहीं रहा, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी। फिर जी। बीकॉम रहा मेरा ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने एमकॉम कर लिया था।
बट स्टिल जब मैं बीकॉम में थी तो एक सब्जेक्ट जी, लगता था इकोनॉमिक्स। तो मुझे वो काफी जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रिलेवेंट लगता था, क्योंकि मैं देखती थी कि जो चल रहा है देश में या हमारे अपने बीच में, उसमें इकोनॉमिक्स का एक बहुत क्रूशियल रोल लगता था मुझे। और इस वजह से मुझे इम्पोर्टेंट लगा था उस समय सब्जेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली जी, शायद मैं डिसाइड नहीं कर पाई उस मास्टर्स करने के लिए कि मैं एमए इकोनॉमिक्स करूं। बट लेटर ऑन जब मेरे को लगा कि नहीं, मेरा तो एक बहुत स्ट्रांग अंदर से जो गट फीलिंग कहते हैं हम, वो आती है इकोनॉमिक्स के लिए। चूंकि बीच में मैं कुछ बिजनेस से भी जुड़ गई थी तो मुझे इकोनॉमिक्स ही जी, समझ में आने लगी। तो फिर मैंने एमए इकोनॉमिक्स भरा। और बाय डिफॉल्ट मैं तो कोचिंग के लिए ऐसे सोचा भी नहीं था। बट पता नहीं क्यों मन में आया कि मैं एक बार नेट के लिए ट्राई करूं, क्योंकि मेरी एज तो काफी हो चुकी थी, शादी भी हो चुकी थी। तो ऐसे ही बस मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार, जो पहले से मेरा सपना था नेट करने का, वो करने चलूं। जी, तो दिल्ली में मैंने कोचिंग का पता किया, तो वहां पे ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट्स थे वो मेरे को सबने बताए, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिए। बट वो जो इंस्टीट्यूट्स थे वो केवल एक दुकानें थी, जो कि मुझे बेहद डिसअपॉइंटिंग लगा था। और रियली मैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आप कहिए कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई कि ये क्या हो गया कि मैं घर से निकली हूँ एक सपना लेके, और ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे को बाय द नहीं है। वे सर को एक किसी मतलब दोस्त से सर के चैनल का लिंक मिला। तो मैंने रात, मतलब शाम को मुझे लिंक मिला 5 बजे, और ओके, उसी रात 10 बजे तक मैंने सर के जितने वीडियोस थे अपलोडेड, मैंने सारे देख डाले विदाउट अ सिंगल ब्रेक। और मैंने रात को सर को 9 बजे कॉल किया कि सर, आई वांट टू ज्वाइन योर क्लास, बस मुझे ये बताओ मैं कैसे आऊं। तो एट दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, और मैंने अगले ही दिन 4 बजे की ट्रेन पकड़ी और मैं हिसार पहुंच गई। सर को यकीन भी नहीं हुआ बिल्कुल, कि मैं हिसार पहुंच गई। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी, अंशी। तो वो और मैं हिम्मत करके किसी तरह दिल्ली से हिसार पहुंच गए विदाउट इन्फॉर्मिंग इवन आवर पेरेंट्स। हमने सोचा जो भी होगा हम देख लेंगे, पहले हम अभी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए पागल हैं। और उसके बाद जो हमें मिला, आई कांट डिस्क्राइब यू कि मैं, मतलब हर दिन हर क्षण जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं सर को नमन करती हूँ, सर को याद करती हूँ, और तभी अपना लेसन शुरू करती हूँ। नॉट ओनली कि उन्होंने मुझे सिर्फ ये दिया, उन्होंने मुझे वो प्रोडक्टिव बना दिया कि अब मुझे लगता है कि जॉब हो या ना हो, बट आई एम अ ह्यूमन कैपिटल। मुझे ये फीलिंग आती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल कनुप्रिया जी, अपने ज़िंदगी में अगर एक मेंटर अगर होता है ना, तो उसकी अहमियत बहुत मायने रखती है। हमारे तो बहुत उदाहरण ऐसे रहे हैं, महाभारत का पूरा युद्ध देखिए, श्री कृष्ण जैसा मेंटर एक तरफ था और पूरी सेनाएँ एक तरफ थी। तो मेंटर का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे पास चाहे और कुछ ना हो, लेकिन अगर एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटर हो, तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। प्रीति जी, आपने इकोनॉमिक्स के विषय में सोचा, आपने उसमें करियर बनाने का सोचा और गोपाली कम्युनिटी को आपने जॉइन किया, क्यों? सर, स्टार्टिंग से तो मतलब जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल प्रीति से जी। मेरी स्टडी हुई है, तो तब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि इकोनॉमिक्स लेना है, क्या लेना है। जो टीचर्स ने कहा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, तब ले लिया सर। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ा और एमए किया मैंने। तब भी सर कुछ इतना ज्यादा मेरा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हुआ नहीं। फिर कुछ चीजें थी जी, सर जो समझ में नहीं आती थी, रट्टे पे चल रहा था सब कुछ सर, रट्टे पे चल रहा था। तो हमारे प्रोफेसर हैं अभी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने एक दिन एक बात कही कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, इसलिए ताकि आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। क्या रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स ही तो चलती है। आप इकोनॉमिक्स समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। तब भी सर वो समझ डेवलप नहीं हुई।
तो एक और प्रोफेसर रहे हैं जी हमारे, डॉक्टर नीरा वर्मा। तो एक दिन उन्होंने कहा कि प्रीति, तुम पढ़ना, असल में अगर तुम पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हो ना, तो तुम सर शायद स्टूडेंट रहे हैं मैम के, कि तुम नवीन के पास चले जाओ। तो मैम की वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे नवीन सर के पास जाना है। तो वहां जाके सर मुझे फिर सच में समझ में आया कि इकोनॉमिक्स है क्या, वो समझ है, वो डेवलप मेरी इकोनॉमिक्स में हिसार में आके हुई, गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में। और तब अपने सब्जेक्ट से प्यार ही सर तब उसी टाइम हुआ। असल जो समझ है सब्जेक्ट की, वो हिसार में आके मिली। जी जी। बिल्कुल। सौरभ जी, आप भी थोड़ा इसको बताइए कि गोपाली कम्युनिटी आप इतनी दूर से आते हैं और आपको उसके बारे में पता लगा। हालांकि बहुत सी ऐसी कहानियां गोपाली कम्युनिटी की मैं सुन चुका हूं जहां दूर दूर से एस्पिरेंट्स ने इसे ज्वाइन किया और एक सक्सेसफुल करियर उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया है। आप सभी उनमें से एक हैं। तो आपने गोपाली कम्युनिटी को कहाँ से सुना और क्यों चुना? सर सबसे पहले मैं सर का यूट्यूब वीडियो देखा था और कुछ फ्रेंड्स थे हमारे जिन्होंने मुझे गोपाली कम्युनिटी के बारे में बताया था आफ्टर मास्टर डिग्री। और मैं नेट जी करना चाहता था। ठीक है, नेट के लिए मैं सर के बहुत सारे वीडियो जब मैंने देखे तो उनमें से कुछ कुछ वीडियो थे, जैसे सर ने सोलो मॉडल सर का, ठीक है, सर का सोलो मॉडल बहुत ही बेहतरीन था। बहुत अच्छी तरीके से सर ने उसे एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। तो सर को जब मैंने देखा वीडियो तो सर के को मैंने उसी में फोन किया, और फोन किया तो सर बता रहे थे कि मैं अभी रास्ते में हूँ, बाद में जाके आपसे बात करते हैं। तो मैंने बहुत सारी समस्याएं जो हमारे मन में मास्टर के बाद भी उठती थी, तो उसके लिए सर से मैंने क्वेश्चंस रास्ते में किया। तो सर पहुंच के फिर बोले कि चलिए कोई नहीं, आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल हैं, आप बिल्कुल कीजिए। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमसे मतलब क्या कहिए कि आप हमारे पास जो भी है, आप बिल्कुल निफिक्त होकर हमारे पास आ जाइए। मैंने बहुत सारी समस्याएं सर को बताया कि सर के पास पहुंचना है तो सारे लगेज होंगे, पैसे होंगे, अमाउंट होंगे। तो सर ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कहा अगर जिज्ञासा है पढ़ने की तो आप पहुंच जाओ। बस मैं पहुंच गया सर के पास। बिल्कुल। और जी जी, जैसा आप तीनों ने बताया कि आप सबको शुरुआत में ये दिक्कत आई कि आपको एक मेंटोर शायद वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो अब आप बिल्कुल। जी। खुद अब उसी फील्ड में टीचिंग में आ चुके हैं, आपके पास भी स्टूडेंट्स हैं। तो वो क्या टेक्निक्स हैं या वो क्या चीजें हैं जो आपने फेस की लेकिन आपके स्टूडेंट्स ना फेस कर पाए, आपने कोपाली कम्युनिटी से सीखी हो और आप वहां अप्लाई कर रहे हैं? क्या आपके जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ने वाले वो भी एक ऊंचा मुकाम हासिल करें इकोनॉमिक्स में, और उन्हें गोपाली सर की गाइडेंस मिले और उनके स्टूडेंट्स जो आप गाइडेंस दे ही रहे हैं? तो ये जो शिकायत आपकी रही कि हमें कनुप्रिया जी ने बताया कि वहाँ दिल्ली गए तो मोस्टली सिर्फ दुकानें थी, प्रीति जी ने बताया कि वो गाइडेंस जो चाहिए थी नहीं मिली, इस तरह की चीजें आपके जो विद्यार्थी हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस ना करें, तो आप वो क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और वो कौन सी बेहतरीन techniques आपको लगी यहाँ पर जो आपने सीखी हैं? कनुप्रिया जी। सर, जो पहला सर का मेरे को अच्छा मतलब, और अच्छा क्या सर का वो मेन वो था कि हम कह सकते हैं एक जो वाक्य सर बार बार कहते थे कि प्रोडक्शन इज इनकम। तो चूंकि मैं गवर्नमेंट जी स्कूल में हूँ, तो चूंकि बच्चे रहते हैं ना कि टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का। तो पहली चीज मैंने उन्हें बताई कि प्रोडक्शन इज इनकम। जी आप कोई भी स्किल डेवलप कीजिए जिससे आपकी इनकम हो सके इन फ्यूचर, क्योंकि हर बच्चा इकोनॉमिक्स को ही मतलब एज अ करियर अपनाए जरूरी नहीं है, बट हर बच्चे को इनकम की जरूरत है, इसलिए इकोनॉमिक्स को समझे डेली लाइफ की। वो मेरे को, क्योंकि बिल्कुल। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली लाइफ के लिए बहुत यूजफुल है। तो जो मेरे को लगा कि मैं बच्चों को दे सकती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट करने का प्रोत्साहन, क्योंकि प्रोडक्शन देश में होगा तो इनकम अपने आप ही आएगी। ये मेरा ध्येय वाक्य जिसे मैं आएगी कह सकती बिल्कुल। हूँ सर से मैंने अडॉप्ट किया। और फिर नेक्स्ट जो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं
लेकिन मेन है कि आप मेहनती बनिए। सफलता अपने आप आएगी, आप डेली रूटीन में अपने आप को बाँधिए। तो बच्चे होते हैं कि वो रोज़ बिल्कुल। डेली रूटीन ही फ़ॉलो करते हैं। सर के वहाँ खुद जाके मैंने डेली रूटीन फ़ॉलो किया स्ट्रिक्टली। तो उससे मुझे मतलब एक लाइफ़ में पता चला कि केवल डेस्टिनेशन से आपको खुशी नहीं मिलती है, प्रोसेस ज़्यादा खुशी देता है। बिल्कुल। और सौरभ, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको क्या वो टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं जो गोपाली सर से आपने सीखी हैं? हाँ, सर एक सेंटेंस बोलते थे, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अक्सर दीवालों में हर जगह हम जी। लोग देखा करते हैं कि ये लिखा होता है, बट सर ने इनका जो मुख्य उद्देश्य है, जो इनका जो तरीका है कहने का, वो चीज सर ने बताया कि वर्क इज वर्शिप। लिखा जरूर है, लेकिन कर्म ही पूजा है। वो कैसे बन जाता है, वो इकोनॉमिक्स से हमने सीखा है। तो बच्चों को बस यही कहते हैं कि काम कीजिए, बस पढ़िए, और अगर हम मेहनत करेंगे तो अपनी लाइफ में जो भी हम चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा बस जी, एक ही उद्देश्य है, बच्चों को सिखाने पे, और इसी तरीके से बच्चों पे जो हमने जिस तरीके से सीखा है उसी तरीके से बस चाहते हैं कि सर की बातें ध्यान में रखते हुए बच्चों को इस तरीके से ड्रिल करें, इस तरीके से प्रोडक्टिव बनाएं, ताकि इकोनॉमिक्स का वो लाइफ में यूज कर सके, अपने लाइफ को बना सके। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सही है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कनुप्रिया जी ने भी कहा, सौरभ आपने बताया और गोपाली सर से आपने यही चीज़ें सीखी हैं कि कर्म कीजिए। आपसे ये बात करते-करते मुझे ध्यान आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न रहे हैं हमारे, उनकी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही, मैं हार नहीं मानूँगा। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। तो एक ऐसी ही ऊर्जा जो है मुझे आप सब में भी महसूस हो रही है। तो प्रीति जी, इसी कड़ी में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि गोपाली कम्युनिटी का वो बेहतरीन वक्त जो आपने वहाँ बिताया है, उसकी क्या यादें ऐसी हैं जो आपने आगे अपने बच्चों के साथ साझा की हैं और उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहती हैं? सर, हमें सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब अगर मैं गिनाने लग जाऊँ ना तो शायद वो चीज़ें कम पड़ जाएँगी। सर की जो बातें सर मुझे जी, याद रहती है, सबसे पहला ये कि सर ना सामने ये नहीं देखते कि बच्चे का लेवल क्या है। उन्होंने हर बच्चे को ना ज़ीरो से स्टार्ट करवाना। तो हर बच्चा ना वहाँ जी, कंफर्टेबल हो जाता है। आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे इतना आता है, मुझे इतना आता है। वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, सब बराबर इक्वली चलेंगे। सेकंड जो है सर पेशेंस। मैंने सर के अंदर जितनी पेशेंस देखी है ना एज़ अ टीचर, शायद ही वो किसी के अंदर होगी। तो हमेशा सर मैं ये चीज़ याद रखती हूँ कि मुझे सर जैसी पेशेंस रखनी है अपने बच्चों के साथ, ठीक है? और जी, थर्ड सर ये मुझे आज भी याद है सर एक हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल चल रहा था, तो मैं शायद बीच में कहीं कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो मैं कह नहीं पा रही थी, कम से कम 100 के अराउंड बच्चे थे क्लास में। मैं कह नहीं पा रही थी कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही। लेकिन एकदम से सर के साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ और सर ने खुद से मतलब बोला कि तुम यहाँ कन्फ्यूज़ हो, मैं दोबारा करवाता हूँ। तो सर की जो वो चीज़ है ना, वो साइको है बच्चों के मतलब वो माइंड को पढ़ने की, कि वो कहाँ समझ पा रहे हैं, कहाँ वो नहीं समझ पा रहे। मतलब हमें बैठ के हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें नहीं समझ में आ रहा। सर को वहाँ खड़े को पता चलता है कि 100 स्टूडेंट्स में से किसको क्या चीज़ समझ में आ रही है और किसको नहीं। तो सर ने फिर वो दोबारा चीज़ जो है वहीं से रिपीट की। तो ये जो सर जो चीज़ है ना, वो हमेशा मैं लेके चलती हूँ बच्चों के साथ कि वो बताए ना बताए, वो कितने इंट्रोवर्ट हो, कितना वो हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर का फर्ज़ है या मतलब उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि किसको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं और वहीं से उसको दोबारा करवा दे। तो मतलब इतना ज़्यादा धैर्य सर वो नवीन सर के पास ही हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो सर मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ कि एट लीस्ट मेरी इन जी, चीज़ों पे बिल्कुल। तो मुझे काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल प्रीति जी। देखिए, हम जब कहीं जाते हैं तो हमारी कुछ खट्टी-मीठी यादें जुड़ जाती हैं। तो कनुप्रिया जी, आपकी कोई ऐसी यादें जो आप साझा करना चाहती हो हमारे दर्शकों के साथ? सर यादें तो इतनी सारी हैं कि मैं बता ही नहीं सकती।
I enjoyed every moment with Naveen sir. Even still, like मेरे जब मैं पढ़ाती हूँ तो शायद उन्हीं की छवि मेरे को लगता है कि उन्हीं की छवि के जैसे शायद मैं कॉपी कर रही हूँ। बट मैं मतलब उन्हें टच भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसा है। बट जी। ठीक है। और अक्सर चूँकि मैं ना बहुत समय के बाद मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी, तो एक बहुत बड़े गैप के बाद। तो जब मैं जी। वहाँ पे आई तो 32 इयर्स की थी शायद, मैं सर से भी बड़ी थी। तो सर अब सर डाँटते थे और वो तो कभी-कभी मैं भी सर को बोल देती थी कि अरे मैं बहुत बड़ी हूँ। ठीक है, प्यार से बोलिए। और जी। और ना कभी-कभी जब मुझे समझ में नहीं आता था तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते थे कि वो एकदम 22-24 के एज के बच्चे होते थे क्लास में। तो वो तो रिसेंटली एमए वगैरह करके आए हैं। इवन कोई तो जी। कोचिंग लेके भी आया है। तो मेरा तो बिल्कुल बैकग्राउंड छूट गया था। तो मैंने तो रीस्टार्ट किया ना सारा ज़ीरो से। तो कभी-कभी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में, बिल्कुल। इवन जो वो ग्रोथ मॉडल्स हैं, वो पढ़ने में मुझे थोड़ा-सा दिक्कत होती थी। तो मुझे रोना आ जाता था कि ये मेरे ही समझ में नहीं आ रहा। तो सर मुझसे कहते थे कि कनुप्रिया रो के भी इसमें भी एक मज़ा है। क्योंकि जब मैं मतलब किसी और का सहारा ना लूँ। हाँ, स्पेशली मैं किसी का सहारा ना लूँ, मैं अपना सहारा खुद बनूँ। तो जो उन्होंने मुझे लाइफ के लेसन्स दिए ना, आई कांट फॉरगेट इट। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रीति जी, आपकी कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें दर्शकों से कि वो बस कभी हम भूल ही ना पाएँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में और उसने आपको सिखाया भी हो? जैसे कनुप्रिया जी ने बताया। जी सर। सर मेरी स्टार्टिंग की याद है ये बिल्कुल। सर ने जैसे ही सर वैसे छुट्टियाँ मतलब कोचिंग में बहुत कम थी, तो शायद होली थी पता नहीं दिवाली का टाइम था शायद सर, 2-4 दिन की छुट्टी हुई थी। तो सर ने कहा था कि ये 1 वीक का जो पूरा काम है ना जी। वो तुम्हें करके लेके आना है। शायद मेरे समझ में शायद कोई कमी थी सर या मुझे सही से सुना नहीं। तो मैं जितना सर ने क्लास में करवाया था वो करके ले गई और जो सारा था बाकी वो पूरे वीक का मतलब मैं नहीं करके लेके गई, जो लास्ट क्लास का था वो करके ले गई। तो मेरी ट्रेन का टाइम थोड़ा-सा जैसे डिले हो गई थी, मैं क्लास भी लेट पहुँची। तो सर ने देखा कि इसका काम कंप्लीट नहीं है, तो सर ने एकदम से बोला कि मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूँगा, कल से कोचिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को उस टाइम सर बहुत बुरा फ़ील हुआ, मतलब बहुत बुरा फ़ील हुआ कि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे किसी ने डाँटा। तो मेरा रोना छूट गया वहाँ पे। तो फिर मुझे 10 मिनट में जी, सर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं सर ने अब भले के लिए बोला है, वो सारा रिवाइज़ भी तो होगा। तो सर मैं नेक्स्ट डे अपना काम कंप्लीट करके लेके गई बिल्कुल। और फिर से जैसे सर को दिखाया। तो बाद में धीरे-धीरे सर ये चीज़ें समझ में आई कि अगर सर डाँट रहे हैं, थोड़ा बहुत डाँट रहे हैं, आपको बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है, वो बेइज़्ज़ती महसूस होना भी ज़रूरी है। आप उसी को तो मतलब वही ढाल बना के बिल्कुल, आगे चलो। बिल्कुल। जी, तो ये मेरे को हमेशा बिल्कुल, याद रहता बिल्कुल। है कि फर्स्ट टाइम मुझे सर ने डाँटा था क्लास में। बिल्कुल। सौरभ, आपसे भी जानना चाहूँगा जैसे हम सब अलग-अलग परिवेश से आते हैं, तो आपने वहाँ पर किस तरह आपने आपको स्थापित किया? वो क्या यादें ऐसी हैं? क्या कोई ऐसी दिक्कत रही या उनको आपने कैसे वहाँ सामंजस्य बिठाया, जिससे कि हमारे जो दूसरे दर्शक हैं, वो यहाँ आना चाहें तो उन्हें पता लगे कि किस तरह का यहाँ माहौल है, जिससे वो यहाँ ढल सकें? जी सर। सर एक्चुअली जब मैं वहाँ पहुँचा था, तो मुझे बाहर रहने में कुछ दिक्कत हो रही थी और मेरा वर्क भी सही से जी। नहीं हो पा रहा था। बट सर के संपर्क में आया तो सर ने फिर बताया कि ठीक है, आप हॉस्टल में रहिए। और जब हॉस्टल में रहा, यूनिटी में रहा, सारे बच्चों के साथ रहा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है ना, मतलब सर ने पढ़ाया और हमें उसे लाइफ में उतारना है। उन बच्चों के बीच में, यूनिटी के बीच में जब मैंने प्रोजेक्ट वर्क और हर सारे कार्य किए, तो लगा कि इतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ हुई, जिनको लेके मुझे बहुत ऐसी चीज़ें, मैं छोटी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, बताऊँगा कि मुझे इलास्टिसिटी को लेके बहुत सारी समस्याएँ होती थी, ठीक है?
तो इलास्टिसिटी को लेके जब प्रॉब्लम होती थी तो मैं उसे कई बार सर से पूछता था। सर से पूछने के बाद सर वो बताते थे कि ठीक है, देखिए आप समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसको समझने के लिए कि क्या होता है कि आप उसे कई बार ग्रोथ के लिए या इलास्टिसिटी के लिए जब आपको देखना है तो उसे खुद ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में उसे जी। इलास्टिसिटी को महसूस करो। जैसे कि ये वर्ड है, हिंदी में उसको लोच बोलते हैं। तो मतलब जब हमने उसे महसूस किया ना, मतलब इकोनॉमिक्स को महसूस करना, फील किया, तो वो चीजें सर के पास पहुंचने के बाद मुझे पता चले कि इकोनॉमिक्स को मैं पढ़ता था, यहाँ पे तो सिर्फ इलास्टिसिटी और लोच सिर्फ जानता था, लेकिन वहां पे मैंने उसे फील किया। जी। प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब जो रियल लाइफ है, मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स वहां से ही जाके मुझे हर एक चीज अच्छे से समझ में आई, बेसिक तौर पे, आफ्टर मास्टर सर। जी जी। नहीं, देखिए हम पढ़ाई करते हैं, बहुत मायने रखता है कि हम उस सब्जेक्ट से जुड़ करके पढ़ें बजाय रट्टा लगाने के। तो ये एक अच्छी शायद बात है कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स को नवीन सर के जरिए समझा, गोपाली कम्युनिटी के जरिए समझा है, जिया है और आप जी रहे हैं। बस चलते चलते आपसे सबसे एक और सवाल है कि जो इकोनॉमिक्स में करियर तलाश रहे हैं, आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कनुप्रिया जी? सर चूंकि मैं तो अभी बस पीएचडी भी कर रही हूँ साथ में, और एज अ टीचर गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर काम जी। कर रही हूँ। तो बच्चों से मेरा यही रहता है कि यदि आप मतलब इकोनॉमिक्स में करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो वैसे तो हर सब्जेक्ट में डिवोशन की जरूरत होती है, डेडिकेशन की जरूरत होती है, बट इकोनॉमिक्स में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 100 नहीं 200% अपना लव जो है उसे ही रखना पड़ेगा। और करियर ऑप्शंस तो इतने सारे हैं, इतने सारे हैं कि जैसे कि सर हमें बताते ही रहते हैं कि हर अकाउंटेंट और इकोनॉमिक्स में जो बेसिक अंतर हमें है कि अकाउंटेंट केवल हिसाब किताब रखता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट उसे मतलब हर चीज को एनालाइज करके बता सकता है। तो चूंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और इवन अपना खुद का बिजनेस करने में भी आपका इकोनॉमिक्स का रोल है। तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि आप एक बार बेसिक इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के देखिए, तो आपको लगेगा कि शायद यही वो विषय है जिस जो सारी चीजों को, क्योंकि मतलब अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कह के शायद छोटा नहीं किया, बल्कि उसने एक आग लगा दी इस ये हम्म। चीज कह के कि एक धन का विज्ञान है। क्योंकि मानव की चीजें जो सब शुरुआत है वो यहीं से है। तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जो मैं देती हूँ, मैं कहती हूँ आप कुछ भी करो और उसमें देखना आप इकोनॉमिक्स का क्या रोल है। तो आपको इनडेफिनेटली मतलब डेफिनेटली आपको एक ऐसी चीज समझ में आएगी कि हर जगह इकोनॉमिक्स का रोल है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी खोलें, चाहे काउंसलर बने, चाहे कोचिंग्स डालें, कुछ भी करें, आपका बिना इकोनॉमिक्स के आप कुछ नहीं मतलब उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रीति जी, आप भी क्या संदेश देना चाहेंगी कि इकोनॉमिक्स में करियर बनाने वालों को, और उन्हें गोपाली कम्युनिटी से, नवीन सर से जुड़ना चाहिए, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर इकोनॉमिक्स वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में करियर होता है, कोई अच्छे से करे, समझ से करे, अच्छे से करे, हर सब्जेक्ट अच्छा है। लेकिन जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को चूज बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो अगर उन्हें अपने सब्जेक्ट से प्यार डेवलप करना है, समझ डेवलप करनी है, तो जरूर उनको गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स नवीन सर के पास आना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, बेशक आप पीएचडी क्यों ना हो, आप पीएचडी कर चुके हो, आप मास्टर्स कर चुके हो, लेकिन अगर आपको एक समझ, बेसिक समझ डेवलप करनी है, तो उन्हें जरूर गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स आना चाहिए। असल समझ आपको वहीं पे आके मिलेगी। जी। हाँ जी। सर, ये मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। एग्जैक्टली मुझे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल। लगता है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स का सीखना है, चाहे बेसिक्स हो चाहे एडवांस हो, एक बार आपको नवीन सर के पास आके जरूर एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि आप मतलब कैसे इकोनॉमिक्स को आप डील करते हैं और कैसे उससे प्यार हो जाता है।
सौरभ, आप क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? इकोनॉमिक्स में करियर बनाने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, इकोनॉमिक्स से जोड़ के ही मैं एक बात बताऊंगा। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करता है यहाँ पे। और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट में बैकवर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ हमें ग्रोथ ही ग्रोथ देगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट, जैसे कि गवर्नमेंट जब 100 रुपये लगाता है तो 500 रुपये होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा ग्रोथ ही देता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट रनिंग ही जी। करता है, जब हम 100 लगाएंगे तो 500 होगा। तो इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह ही रन करेगा, और वो भोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स आके ही मिलेगा। बस यही बताना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की इस वार्ता में जुड़ने के लिए, और आप सब इसी प्रकार अपने मुकाम को हासिल करते रहें और गोपाली कम्युनिटी और नवीन सर के साथ जुड़ करके इसी प्रकार जो अपने इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनको दिशा देते रहें। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।